अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ओएसआई मॉडल क्या होता है और उसकी 7 लेयर्स जो हैं वो क्या है। तो जल्दी से फर्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल जो है वो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो है वो इसे कहा जाता है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन को इन शॉर्ट फॉर्म आप ओएसआई भी कह सकते हैं। ओपन सिस्टम मॉडल जो है वो आपको अलाउ करता है कि दो सिस्टम कम्युनिकेट किस तरीके से करते हैं कि अगर उनका आर्किटेक्चर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक अलग तरीके का सिस्टम इस्तेमाल कर रही हूँ और आप एक अलग तरीके का सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों आपस में किस तरीके से जो है वो कम्युनिकेट करेंगे। तो ओएसआई मॉडल को जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने आईएसओ ने 1983 में जो है वो डेवलप किया। आईएसओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को जो है वो डेवलप करती है। उसने ही जो है वो ओएसआई मॉडल को क्रिएट किया। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो ये बताता है कि कंप्यूटर इंडस्ट्री में किस तरीके से डिफरेंट नेटवर्क के अंदर जो है वो आप एक साथ काम कर सकते हो और बड़ी इफेक्टिव और एफिशिएंट वे के अंदर जो है वो काम कर सकते हैं। अ, अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ क्या है कि ओएसआई मॉडल जो है वो 7 लेयर्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, यानी कि इसमें जो है वो 7 आपके पास लेयर्स आ जाती हैं। वो लेयर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, यानी फर्स्ट लेयर सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड, फोर्थ के साथ फोर्थ, सिक्स के साथ सिक्स, सेवन के साथ। और वो 7 लेयर्स जो है वो एक दूसरे से जो है वो लिंक्ड है और आपस में जो है वो मिलजुल कर काम करती हैं। ईच लेयर जो है वो आपकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म कर रही होती है नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि एक लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि दोनों डिवाइसेस के दरमियान जो है वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगी, और एक लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह या एक डिवाइस से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर कराएगी। यानी हर लेयर का अपना अपना एक खास खास काम है और वो सिर्फ वही काम जो है परफॉर्म करती हैं। हर लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो डेटा ट्रांसफ़र के दौरान एरर को चेक करेगी कि कहीं कोई एरर तो हमारे पास नहीं आ गया। एरर्स को चेक करने का मकसद सिर्फ यही है कि वो आगे जाके जो है वो ट्रांसफ़र में कोई दिक्कत पैदा ना कर दे। अच्छा जी, यहाँ पर अब आपके पास सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है कि ओएसआई मॉडल की जो है वो डिफरेंट 7 लेयर्स कौन-कौन सी है। फर्स्ट लेयर है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। और हर लेयर का जो है वो अपना अपना एक स्पेसिफिक काम है। हम जो है वो एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करते हैं कि एप्लीकेशन लेयर जो है वो क्या होती है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपकी जो ओएसआई लेयर्स हैं वो टू ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइडेड होती हैं, यानी कि कुछ अपर लेयर्स होती हैं और कुछ लोअर लेयर्स होती हैं। तो अपर लेयर्स आपके पास क्या होती हैं? अपर लेयर्स जो है वो यूज़र एप्लीकेशन के ऊपर फोकस कर रही होती हैं कि किस तरीके से एक फाइल जो है वो कंप्यूटर के ऊपर दिखाई देगी कि वो जो है वो ट्रांसफ़र हो सके दूसरे कंप्यूटर को। और लोअर लेयर्स जो हैं वो इस बारे में जो है वो कंसर्न अब रखते हैं कि एक जो नेटवर्क है उसके दरमियान किस तरीके से कम्युनिकेशन परफॉर्म की जाएगी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के दरमियान। यानी कि अपर लेयर ये देख रही है कि स्क्रीन पर डेटा दिखेगा कैसा, और लोअर लेयर्स ये देख रही है कि वो डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास किस तरीके से जाएगा। स्क्रीन पर ये डायग्राम आपको दिख रही होगी। तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर को अपर लेयर्स कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर को जो है वो लोअर लेयर्स कहा जाता है। एप्लीकेशन लेयर आपके पास जो है वो 7th लेयर है, जिसका टॉप लेयर जो है वो कह सकते हो ऐसे ही मॉडल का। ये आपको जो है वो नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, यानी कि ये यूज़र को जो है वो नेटवर्क की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। वो जो भी एप्लीकेशन जो है वो इस्तेमाल कर रहा होता है, कुछ प्रोटोकॉल्स जो हैं वो इस लेयर के ऊपर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। ये प्रोटोकॉल जो है वो बेसिकली डिफरेंट नेटवर्क सर्विसेज को जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसा कि फाइल ट्रांसफ़र किस तरीके से करनी है, वेब सर्फिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा, ईमेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। वेब ब्राउज़र्स और इंटरनेट कंसर्न एप्लीकेशन,
यानी कि इंटरनेट बेस्ड जो एप्लीकेशन होती हैं वो जैसे कि आपके पास स्काइप है, आपके पास आउटलुक है, ये तमाम जो भी एप्लीकेशंस हैं वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स को जो है वो इस्तेमाल कर रही होती हैं। डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स जो हैं हमारे पास किस तरीके की होती हैं, जैसा कि FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो फाइल्स की ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। HTTP एंड HTTPS प्रोटोकॉल्स ये वेब सर्फिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे हम HTTP पीछे पढ़कर आए हैं कि HTTP जो है वो यूज़र का जो है वो कनेक्शन बिल्ड कराता है इंटरनेट के साथ, इन शॉर्ट। ठीक है, तो वेब सर्फिंग जब आप करते हो तो उसमें जो भी प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं वो HTTP और HTTPS है। HTTPS जो है वो HTTP का एडवांस वर्जन है अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी। ठीक है, यानी कि इसमें जो है वो ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी को जो है वो रखा गया है। अच्छा, SMTP प्रोटोकॉल यानी कि सिंपल मैसेज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये जो है वो डिफरेंट मैसेजेस को सेंड और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो एप्लीकेशन लेयर क्या कर रही है, एक रिक्वेस्ट कर रही है, ठीक है, वेबसाइट्स के साथ एक रिक्वायर्ड फॉर्मेट में कि मुझे इस फॉर्मेट के अंदर जो है वो डेटा शो कराया जाए, और वो जो वेबसाइट्स है वो रिक्वेस्ट बैक कर रही है कंटेंट के साथ, जो भी आपने उससे मांगा था वो स्क्रीन पर जो है वो इस तरीके से शो कराएगा। इसी तरीके से अगर हम वेबसाइट को रिप्लेस कर दें किसी और डिवाइस के साथ, तभी जो है वो इसी तरीके का जो है वो कनेक्शन बिल्ड होता है कि एक डिवाइस की एप्लीकेशन लेयर दूसरे डिवाइस की एप्लीकेशन लेयर को जो है वो रिक्वायर्ड फॉर्मेट के अंदर जो है वो रिक्वेस्ट करती है कंटेंट की, और फिर वो कंप्यूटर जो है वो फर्स्ट कंप्यूटर को रिक्वेस्ट जो है वो रिस्पॉन्स बैक करता है उस रिक्वायर्ड फॉर्मेट के अंदर जिसके अंदर उसने फाइल को मांगा था। प्रेजेंटेशन जो है हमारी सेकंड मोस्ट लेयर है, टॉप लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर में बेसिकली आप जो है वो तीन तरीके के काम को परफॉर्म करते हो: डेटा रीफॉर्मेटिंग, डेटा कंप्रेशन एंड एनक्रप्शन। अच्छा, प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो ये दिखाती है कि जो स्क्रीन पर आपके सामने जो डेटा या कंटेंट शो हो रहा है वो किस तरीके से जो है वो शो होगा। यानी कि आप एप्लीकेशन लेयर के थोड़ा सा बैकग्राउंड सोचे कि एक जो पिक्चर आपको स्क्रीन पर शो की जा रही है वो किस तरीके से शो की जा रही है। अच्छा जी, अगर आप देखें तो प्रेजेंटेशन लेयर में वैसे मोस्ट जो दो इंपॉर्टेंट काम किए जाते हैं वो एनक्रप्शन का और ट्रांसलेशन का किया जाता है। अच्छा, ट्रांसलेशन क्या करी है, वो डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट करा रही है, और एनक्रप्शन जो है वो किसी पब्लिक और प्राइवेट की के थ्रू जो है वो डेटा को सिक्योर तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर कराती है। अभी टेंशन ना लइए, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इतना ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है क्या नहीं है। जैसे जैसे हम अब अगली स्लाइड्स की तरफ मूव करेंगे आपको चीज़ें जो है वो याद होना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा जी, फर्स्ट चीज़ क्या है कि डेटा रीफॉर्मेटिंग क्या है। अच्छा, ये डेटा रीफॉर्मेटिंग जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन का जो है वो पार्ट है, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर का पार्ट है। डेटा रीफॉर्मेटिंग में आप जो है वो कंप्यूटर में डिफरेंट एनकोडिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हो। अब एनकोडिंग टेक्निक्स क्या है, यहाँ पर दो का जो है वो मैंने लिखा हुआ है: अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये दो आपके पास एनकोडिंग जो है वो टेक्निक्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, डेटा रीफॉर्मेटिंग के अंदर। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है कि सेंडिंग कंप्यूटर जो है वो डेटा को चेंज कर देता है अकॉर्डिंग टू द सेंडर फॉर्मेट। ठीक है, कि आप उसमें जो है वो किस तरीके से डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भिजवाना चाहते हैं। प्रेजेंटेशन रिसीविंग कंप्यूटर पे क्या करता है, उसी डेटा को जो कि चेंज हो गया था ओरिजिनल फॉर्म से किसी और फॉर्म के अंदर, उसको दोबारा से रिसीवर के फॉर्मेट के अंदर जो है वो चेंज करके रिसीवर को दिखाता है। जिस तरीके से यहाँ पर देखिए मेरे पास जो है वो एक डायग्राम है जिसमें एक एप्लीकेशन लेयर जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर को जो है वो डेटा ट्रांसफर कर रही है। एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर ने जो है वो डेटा लिया, और इसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर में अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरा जो मैसेज था वो इस फॉर्म में जो है वो लिखा गया था, अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स की फॉर्म में। इसको ट्रांसलेट किया गया है इस तरीके की फॉर्म के अंदर। यानी कि मैं इसको दो तरीके से जो है वो फिलहाल दो तरीके से जो है वो एनकोड कर सकती हूँ: आस्की कोड को या फिर EBCIDC कोड के थ्रू जो है वो इनको एनकोड कर सकती हूँ। अब ये मेरा मैसेज जो है वो इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, और इसी फॉर्म के अंदर जो है वो आगे रिसीवर को भेजा जाएगा, और रिसीवर साइड पे क्या होगा, इस कोड को दोबारा से इस वाले कोड के अंदर जो है ओरिजिनल डेटा के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, जो भी वो फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहा होगा। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि
डेटा जो है वो सिक्योर तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पहुंच जाए। और बीच में अगर कोई हैकर वगैरह हैकिंग करने की कोशिश करता है तो उससे डेटा को जो है वो बचा लिया जाए। अच्छा जी, सेकंड चीज़ क्या है कि एनक्रप्शन क्या होती है। प्रेजेंटेशन में आप एनक्रप्शन को किस तरीके से जो है वो परफॉर्म करते हैं। प्रेजेंटेशन लेन पे एनक्रप्शन जो है वो ट्रांसमिशन से पहले की जाती है, यानी अभी डेटा ट्रांसफर हुआ नहीं है, होने से पहले जो है वो आप एनक्रप्शन करते हो। एनक्रप्शन क्या होता है कि इसका मतलब है कि सेंडर जो है वो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को किसी ऐसी फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर रहा है जिसको कोई भी और दूसरा यूजर जो है वो रीड नहीं कर पाएगा, और फिर उसको जो है वो नेटवर्क के ऊपर सेंड जो है वो कर दिया जाता है। अब होगा क्या कि अगर नेटवर्क के अंदर कोई पर्सन जो कि हैकर है और वो डेटा को जो है वो हार्म करने की कोशिश करता है, तो वो डेटा को पढ़ ही नहीं पाएगा कि इसके अंदर जो है वो लिखा क्या हुआ है, क्योंकि आपने ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ना उसमें कोई वर्ड्स बन रहे होंगे, कहीं पे अल्फाबेट, कहीं पे नंबर, कहीं पे स्पेशल कैरेक्टर्स, तो एक कोई सेंस नहीं बनेगा कि ये लिखा क्या हुआ है, और वो डेटा को रीड नहीं कर पाएगा। रिसीवर जो है वो अगेन फिर क्या करता है, उसी मैसेज को जो कि आपने किसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया था, दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट करता है, और इस प्रोसेस को आप एनक्रप्शन डिक्रप्शन जो है वो कहते हो। यानी कि ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को किसी ऐसी फॉर्म में तब्दील कर देना जो कि अनरीडेबल है, वो आपके पास जो है वो एनक्रप्शन होती है, और अनरीडेबल फॉर्म से दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना डिक्रिप्शन कहलाता है। एनक्रप्शन एंड डिक्रिप्शन का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है वो आपको एनुअल एग्जामिनेशन में जो है वो पूछा जा सकता है, तो ये उस हवाले से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, थर्ड चीज इसमें क्या है कि कंप्रेशन जो है वो क्या आप किस तरीके से जो है वो करते हैं। डेटा कंप्रेशन जो है वो बेसिकली क्या होता है कि आप डेटा के नंबर ऑफ बिट्स को जो है वो ट्रांसमिट से पहले कम कर देते हैं। जैसे आपके पास 1 GB की फाइल थी, आपने क्या किया, उसे कंप्रेस करके 500 MB की जो है वो फाइल बना दी। ठीक है, इसका एक एडवांटेज ये भी है कि डेटा जो है वो जल्दी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्मॉलर साइज के अंदर जो है वो कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आप कंप्रेशन कहते हो। जिस तरह इस एग्जाम्पल में अगर आप डायग्राम में अगर आप देखें तो वो डेटा को क्या कर रहा है, फोर्सफुली जो है वो रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, ताकि उसका साइज जो है वो कम हो जाए, वो इजीली फास्टर वे के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में जो है वो आसानी से जो है वो हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड हमारे पास जो लेयर है वो है सेशन लेयर। सेशन लेयर जो है वो क्या करती है, यूजर कनेक्शंस को एस्टेब्लिश, टर्मिनेट और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कि एक यूजर का दूसरे यूजर के साथ कब कनेक्शन बिल्ड हुआ, कब खत्म हुआ, और उनका कनेक्शन कब तक रहा, और उन कनेक्शन के दरमियान में कोई एरर आया तो आपने किस तरीके से कनेक्शन को जो है वो बचाया, सिक्योर किया। ये सारी चीजें जो है वो सेशन लेयर के अंदर हम पढ़ते हैं। सेशन लेयर जो है वो मैसेज को एक्सचेंज कराती है डिफरेंट कंप्यूटर्स के दरमियान, और उनके ड्यूरेशन को जो है वो बेसिकली देखती है कि उनके दरमियान कितना जो है वो ड्यूरेशन है। अच्छा, सेशन लेयर जो है वो क्योंकि सेशन क्रिएट कर रही है डिफरेंट यूजर्स के दरमियान जो भी आपस में जो है वो मैसेज एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो वो ड्यूरेशन कहीं ना कहीं जो है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है कि एक यूजर ने दूसरे यूजर तक जो है वो कितने टाइम तक एक दूसरे के साथ कनेक्शन बिल्ड रखा। अच्छा, जिस सेशन लेयर में जो है आप डेटा को ट्रांसफर करते हो चेक पॉइंट्स के थ्रू। ठीक है, यानी कि चेक पॉइंट्स को आप इस्तेमाल करते हैं। चेक पॉइंट्स में आप क्या करते हो कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो 100 MB की एक फाइल है, उसमें आप डिफरेंट जगह जगह जो है वो चेक पॉइंट्स लगाएंगे सिर्फ चेकिंग के लिए कि कोई एरर तो नहीं होकर हो गया। इसमें क्या होता है कि अगर इन केस कोई एरर होकर हो जाता है और आपका कनेक्शन ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो डेटा को जो है वो लास्ट चेक पॉइंट से दोबारा से रीट्रांसमिट किया जा सके, यानी कि हमें पता हो डेटा कहाँ पर लॉस हुआ था। तो फॉर एग्जांपल आपको मैं एक मिसाल से समझाती हूँ कि ये किस तरीके से जो है वो किया जाता है। आपके पास एक 100 MB की फाइल है और वो आप भेजना चाहते हो कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 को। अब सेशन लिए क्या करता है, आपने उसमें 5 MB का चेक पॉइंट लगा दिया। ठीक है, कि आपने कहा कि 10 मतलब 100 MB की फाइल ने जाना है, तो हर 5 MB के बाद जो है वो चेक पॉइंट लग जाए। अब होता क्या है कि एक डिसकनेक्शन जो है वो हो जाता है, आपका जो भी कनेक्शन था वो ख़त्म हो जाता है किसी वजह से, और आप अभी जो है वो 63 MB ट्रांसफ़र कर पाए हैं। ठीक है, बाकी अभी आपके पास रहते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए। तो जब आप दोबारा से सेशन क्रिएट करोगे, क्योंकि पहला सेशन तो ख़त्म हो गया, आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया था, जब से आप दोबारा कनेक्शन को जो है वो बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप
लास्ट चेक पॉइंट को देखोगे, क्योंकि 5 का चेक पॉइंट था तो आप उसको 63 से दोबारा रीट्रांसमिट नहीं करोगे, आप उसको 60 MB से जो है वो दोबारा रीट्रांसमिट करेंगे। बीच में जो भी आपका अधूरी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह गई है वो तो खत्म हो गई, तो दोबारा आप पिछले वाले चेक पॉइंट को देखेंगे। अच्छा, आपका चेक पॉइंट 60 पे लगा हुआ था और 60 से 65 पे लगा हुआ था, ठीक है, या 65 पे लगा हुआ था। एक चेक पॉइंट 60 पे था और एक 65 पे था, और बीच में कहीं पे जो है वो आपका कनेक्शन खत्म हुआ। तो अब आप देखें, क्योंकि आप जो है वो 65 के चेक पॉइंट पे पहुंचे ही नहीं, तो आप जो है वो 60 वाले से दोबारा से पैकेट्स को भेजना जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि लास्ट 40 जो MBs आपके डेटा के रह गए थे वो दोबारा से रीट्रांसमिट किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो है वो आपके पास है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो किस तरीके से काम करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एंड टू एंड कम्युनिकेशन की दो डिवाइसेस के दरमियान। इसमें जो है वो आप डेटा लेते हो सेशन लेयर से और उसे डिफरेंट चंक्स में डिवाइड कर देते हो, जिसको आप सेगमेंट्स कहते हो। यानी कि आपने एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा लिया, जैसा पिछली एग्जांपल में था कि आपने 100 MB की जो है वो फाइल ली है। अब मैं उसको जो है वो 10 MB के अंदर जो है वो डिवाइड कर देती हूँ। तो ये मैंने क्या किया, एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को डिफरेंट चंक्स में यानी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसको मैं सेगमेंट्स का नाम दे रही हूँ। अब मैं उन सेगमेंट्स को जो है वो ट्रांसफर करवाऊंगी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के दरमियान, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है रिसीविंग साइड पर जो है उन सेगमेंट्स को रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद जो है उन सबको रीअसेंबल करेगा और देखेगा कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो फिर वो रिसीविंग साइड वाले डिवाइस को जो है वो एक्नॉलेज करेगा, बताएगा कि यहाँ यहाँ जो है वो एरर है। सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए डेटा जो है वो दोबारा से रिट्रांसमिट किया जाता है कि अगर ट्रांसमिशन के अंदर जो है वो एरर आ जाता है, जो सेगमेंट जो है वो एरर के साथ था, जिसमें एरर आया था, उसको दोबारा से जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। जिस तरह इस डायग्राम में देखें तो सेग्रीगेशन, यानी जब आप सेगमेंट्स बनाते हैं ना, तो उस प्रोसेस को आप सेग्रीगेशन कहते हो। तो उसको जो है वो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो रिसीवर को, और रिसीवर जो है वो उसको रीसेंबल कर रहा है, यानी जो पार्ट्स बनाए थे उसको दोबारा से जोड़ रहा है, और जोड़ने के बाद उसको जो है वो स्क्रीन पर शो करवाएगा। नेटवर्क लेयर क्या होता है? नेटवर्क लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि डेटा आपका दो डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान किस तरीके से जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। जरूरी तो नहीं है कि आपका एक कंप्यूटर जो है वो सेम बिल्डिंग में और दूसरा भी उसी बिल्डिंग में, ऐसा नहीं है, आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर हो सकते हैं। तो डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान जो है वो किस तरीके से जो है वो डेटा ट्रांसफर होगा, इसमें आप जो है वो डिफरेंट राउटर्स को जो है वो इस्तेमाल करते हो। और नेटवर्क लेयर जो है वो सेगमेंट्स को ट्रांसपोर्ट लेयर से लेता है और उसको फिर दोबारा स्मॉलर पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देता है, जिसको आप इस वक्त पैकेट्स कह रहे हो, ठीक है। नेटवर्क लेयर जो है वो रिसीविंग डिवाइस को जो है वो भेज देता है, और जो रिसीविंग डिवाइस वाला नेटवर्क लेयर होती है, रिसीविंग साइड पे नेटवर्क लेयर होती है, वो उन पैकेट्स को दोबारा से जो है वो इकट्ठा करती है, रीअसेंबल करती है, ठीक है। और आप कहते हैं कि ये जो है वो राउटिंग प्रोसेस को भी जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। राउटिंग प्रोसेस क्या है कि सबसे बेस्ट जो फिजिकल पाथ है डेटा भिजवाने का वो कौन सा है डेस्टिनेशन तक, ये भी आपको जो है वो नेटवर्क लेयर में ही बताया जाता है। यानी कि ये 7 लेयर्स जो है वो आपको एक कंप्यूटर में मिल रही हैं, यानी कि एक कंप्यूटर ये सारे लेयर्स को अपने पास भी रखता है। यानी कि OSI मॉडल जो है वो एक कंप्यूटर का अपना भी है, और जो रिसीविंग साइड पे है उसका अपना भी एक OSI मॉडल है। तो वो आपस में जो है वो इस तरीके से इंटर रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सेंटर वाली साइड की नेटवर्क लेयर है वो पैकेट्स को पैकेट्स में डिवाइड कर रही है, सेगमेंट्स को, और जो रिसीविंग साइड पे जो नेटवर्क लेयर है वो क्या कर रही है, उन पैकेट्स को दोबारा से रीअसेंबल कर रही है। नेक्स्ट इसमें जो है वो आपके पास डेटा लिंक लेयर है कि डेटा लिंक लेयर जो है वो क्या होता है। डेटा लिंक लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपका जो भी फिजिकल कनेक्शन बिल्ड है लेयर 1 के साथ वो रिलायबल रहे थ्रू आउट द ड्यूरेशन, ठीक है। अब आप डेटा लिंक लेयर में जो है वो दो लेयर्स में इसको और फर्दर मोर डिवाइड कर देते हैं, जिसको आप लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर कह रहे हो और मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर कह रहे हो। अच्छा जी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर जो है वो आपके पास एड्रेसिंग और मल्टीप्लेक्सिंग की जो है वो चीज़ों को डील करती है। मल्टीप्लेक्सिंग क्या है या एड्रेसिंग क्या है, ये फिलहाल आपको भी जानने की ज़रूरत नहीं है, ये हम थर्ड चैप्टर में जब हम स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे। अच्छा जी, मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर जो है वो आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है वो डिवाइसेस जो भी आपस में कनेक्टेड होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि उनके दरमियान कनेक्शंस जो हैं वो सही तरीके से जो है वो बिल्ड रहे। एड्रेसिंग आपके पास क्या होती है कि आप IP एड्रेस को इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप जो है वो डोमेन नेम सिस्टम को कर रहे हैं। अभी इसके बारे में गौर मत कीजिएगा कि ये क्या होता है और कभी आप परेशान हो जाएं। बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसे फिलहाल अभी याद कर लें, टेंशन ना लें कि ये होता है क्या।
अच्छा जी, डेटा लिंक लेयर जो है वो डिफरेंट चीज़ों को जो है वो डिसाइड करता है कि फ्रेमिंग कैसे होगी। अच्छा, फ्रेमिंग आपके पास क्या है कि आप जो है वो नेटवर्क लेयर से पैकेट्स को लेते हो, उसको फिर और फर्दर मोर स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, जिसको आप फ्रेम्स कहते हो। ठीक है, इसको आप फ्रेगमेंटेशन भी कहते हो, जैसे आप सेगमेंट्स को सेगमेंटेशन कह रहे थे, इसको आप फ्रेगमेंटेशन भी कहते हो। अच्छा जी, कंट्रोल फ्लो को जो है वो देखता है। कंट्रोल फ्लो में क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो सेंडिंग साइड से जो है वो रिसीविंग साइड पर ट्रांसफर किया जा रहा है। और डेटा लिंक लेयर जो है वो इम्पोज करता है कि आपका जो भी आप डेटा को सेंड कर रहे हो ना, उसमें तमाम फ्लो को जो है वो कंट्रोल किया जाए। ठीक है, कोई एरर वगैरह जो है वो अगर ना हो जाए। एरर कंट्रोल, डेटा लिंक लेयर जो है वो डिटेक्ट करता है कि ऐसे कौन से फ्रेम्स हैं जो खराब हो गए या उनमें एरर की वजह से वो भेजे नहीं जा सके, तो उनको दोबारा से जो है वो रीट्रांसमिट किया जाएगा रिसीवर्स को। और ये फ्रेम्स की डुप्लीकेशन से भी जो है वो बचाते हैं कि एक फ्रेम जो है वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो रिसीवर तक ना पहुंच जाए। एसएस कंट्रोल क्या है? एसएस कंट्रोल जो है वो दो से ज़्यादा डिवाइसेस को जो है वो सेम लिंक के थ्रू जो है वो कनेक्ट कराता है। तो फिर डेटा लिंक लेयर वहाँ पे डिटरमाइन करता है कि एक वक्त में कौन सा जो डिवाइस है वो उस डेटा लिंक को या फिर कम्युनिकेशन चैनल को जो है वो इस्तेमाल कर रहा होगा। क्योंकि अगर दोनों एक ही टाइम पे जो है वो डेटा सेंड और रिसीव करेंगे तो कोलिजन ओकर हो जाएगा। तो कोलिजन से बचाने के लिए आप जो है वो असेस कंट्रोल करते हो कि एक वक्त में कौन नेटवर्क के ऊपर जो है वो डेटा को ट्रांसफर करेगा। लास्ट लेयर है आपकी फिजिकल लेयर। क्या होता है? फिजिकल लेयर जो है वो सबसे बॉटम लेयर है ओएसआई मॉडल की, और इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये जो है वो स्ट्रीम्स ऑफ बिट को सेंड और रिसीव जो है वो करते हो जब आप फिजिकल मीडिया के ऊपर उसको कंट्रोल कर रही होती है कि एक फिजिकल मीडिया के ऊपर कितना डेटा जो है वो ट्रेवल करेगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर। अच्छा, फिजिकल मीडिया आपके पास जो है वो मल्टीपल टाइप्स का है। वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। जिस वायरलेस में आपके पास जो है वो वायरलेस एक्सेस पॉइंट आ जाते हैं, राउटर स्विच एंड ब्रिजेस आ जाते हैं। वायर्ड में आपके पास हब आ जाता है। हम ये सब कुछ जो है वो पीछे टोपोलॉजीज वाले सेक्शन में जो है वो पढ़ चुके हैं। आपके पास फाइबर ऑप्टिक केबल है, एथरनेट जो है वो कॉपर केबल है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। ये सारी चीज़ें जो है वो पीछे पढ़कर आ चुके हैं पिछले चैप्टर में। अच्छा, फिजिकल लेयर जो है वो कुछ चीज़ें डिसाइड करता है कि आपका जो मीडिया है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। अच्छा जी, वो किस तरीके का डेटा जो है वो ट्रांसमिट करेगा और उसके लिए कौन सी ट्रांसमिशन मीडिया को जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा जी, बिट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगी, यानी आपका डेटा जो है वो किस फॉर्म के अंदर जो है वो ट्रांसमिट किया जाएगा। तो बिट जो है वो एनकोड की जाती है इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स के अंदर। आप इलेक्ट्रिकल वे में जो है वो एक तरीके जगह से दूसरी जगह जो है वो डेटा को भेजते हो। डेटा रेट क्या है कि फिजिकल लेयर जो है वो कितने नंबर ऑफ बिट्स को जो है वो सेंड कर सकती है एक सेकंड के अंदर। अगर आपको याद हो तो लैन मैन एंड वैन में हमने वो पढ़ा था कि आप 100 MB पर सेकेंड, मेगाबिट पर सेकेंड, गीगाबिट पर सेकेंड कि एक सेकंड के अंदर कितना डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसमिशन मोड में क्या होता है कि ट्रांसमिशन मोड में आप ये देखते हो कि आप किस डायरेक्शन के अंदर जो है वो दो डिवाइसेस के दरमियान कनेक्शन करा सकते हो। सिंपलेक्स में क्या होता है कि सिर्फ एक वक्त में एक ही डेटा जो है एक ही डिवाइस जो है वो डेटा भेज सकता है। हाफ में क्या होता है कि दोनों सेंड और रिसीव कर सकते हैं लेकिन अलग अलग वक्त के अंदर। एक वक्त में अगर सेंड हो रहा है तो बस सेंड होगा, दूसरे वक्त में रिसीव हो रहा है तो बस रिसीव ही होगा। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि आप एक ही वक्त के अंदर जो है वो डेटा भेज भी सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। इनकी डिटेल जो है वो सिंपलेक्स की, हाफ डुप्लेक्स की और फुल डुप्लेक्स की चैप्टर 3 में जो है वो आने वाली है। फिलहाल आप इसको जो है वो इस तरीके से याद कर ले। अच्छा जी, यहीं पर जो है वो आज का लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।